बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर ईमान खालिद। कैसी हैं आप, ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्हम्दुलिल्लाह और बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आप कैसे हैं? जी बिल्कुल, करम अल्लाह का, बड़ा ही करम, बड़ा एहसान। मुझे बताइएगा, दिसंबर का सेकंड पार्ट तो शुरू हो गया है तकरीबन, तो कैसे देखती हैं इमरान खान का ज़ायचा, पाकिस्तान का ज़ायचा, क्या आगे फ्यूचर देखती हैं आप? नया देखिए साल भी आने वाला है। देखिए दिसंबर का जो बाकी का पार्ट रह गया है, ये पूरा दिसंबर ही बल्कि बहुत अच्छा था। फाइनेंशियली भी तमाम तर मामलात जो कि पहले थोड़ी-सी नेगेटिविटी में थे, अब बहुत अच्छे हैं और कोई भी सैयारा हबूत में भी नहीं है, कोई भी प्लैनेट डिबिलिटेशन में भी नहीं है, सब अपने हाउस में हैं और जो नहीं है अपने हाउस में, वो बहुत ही अच्छी पोज़ीशन पर बैठे हुए हैं। सो ओवरऑल बहुत जो है अच्छे मामलात हैं और मेरे ख़्याल से कुछ लोगों को राहु केतु चूँकि ट्रांज़िट हो चुके हैं नए हाउस में, उनकी डिग्री तो कम है लेकिन फिर भी वो अपने नेगेटिव असरात तो देंगे। सो उसके लिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा काली चीज़ों का सदका दें, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए। और बाकी तमाम तर मामलात जैसे कि मैंने खान साहब के हवाले से बताया तो उनके राहु केतु ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। सो इस हवाले से उनको भी काली चीज़ों का सदका देना चाहिए। अच्छा, इसीलिए मैं आपसे थोड़ी-सी इमरान खान का जो ज़ायचा है, बहुत से लोगों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि 15 या 16 दिसंबर के बाद चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। उनकी रिहाई के चांसेस भी बनेंगे, कोर्ट केसेस जो हैं, उनसे उन्हें रिलीफ भी मिलता जाएगा, उनके स्टार की पोज़ीशन बड़ी मज़बूत हो गई है। आपको किस तरह लगता है आने वाले दिन जो खान साहब के लिए दिसंबर के लास्ट हैं, उनके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखिए, मुझे उनके मामलात सिर्फ़ राहु केतु की वज़ह से डिस्टर्ब नज़र आते हैं। बाकी अभी अगर मैं इस प्रेज़ेंट सिचुएशन में देखूँ तो उनकी ज़ात का प्लैनेट जो वीनस है ना, वो अपने ही हाउस में है, जो कि बिल्कुल बिल्कुल सेम पोज़ीशन पे है जो कि उनकी बाय बर्थ पोज़ीशन थी। तो अभी तो फ़िलहाल तमाम तर सैयारे जो हैं बहुत ही पॉज़िटिव सिचुएशन में हैं, अब भी उनको रिलीफ़ भी मिल सकता है, पॉज़िटिव सिचुएशन है। लेकिन ज़्यादा रिलीफ़ मेरे ख़्याल से उन्हें जो है ना सुप्रीम कोर्ट की अदालतों से मिलेगा। सो जो भी चाहते हैं कि अगर उनको जो भी उनके केस को हैंडल कर रहे हैं, एडवोकेट हैं या जो भी हैं, तो उनको चाहिए कि उनके जो भी मामलात हैं, उनके केसेस को सुप्रीम कोर्ट में फॉरवर्ड करें, वहाँ से पॉज़िटिव रिमार्क्स आ सकते हैं। और बाकी रह गई राहु केतु के हवाले से तो 18 मंथ्स उनके लिए क्रिटिकल हैं। अभी 18 मंथ जो है क्योंकि राहु केतु उनको इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं क्योंकि उनकी बाय बर्थ ज़ायचे में भी राहु केतु नेगेटिव थे। तो जब भी राहु केतु की पोज़ीशन क्रिटिकल आती है या नेगेटिव पोज़ीशन पे आते हैं तो उनको इफ़ेक्ट करते हैं। तो इस हवाले से उनको काली चीज़ों का भी सदका देना चाहिए, सिर्फ़ वही 2 जो है वो उनको इफ़ेक्ट करते हैं ज़्यादातर। तो दूसरा पाकिस्तान का ज़ायचा क्या कहता है? दिसंबर का लास्ट है, नया साल आने वाला है, तो किस तरह देखती हैं आगे इलेक्शन है? क्या इलेक्शन की हलचल हमें महसूस होना शुरू हो जाएगी? जमातों के इत्तेहाद बन रहे हैं, किस तरह देखती हैं? अब तो सीट एडजस्टमेंट तक आ गई है, हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, वो हर छोटी जमात से सीट एडजस्टमेंट कर रही है। किस तरह देखती है मुस्लिम लीग नून के ज़ायचे को? देखिए, मुस्लिम लीग नून जो है अगर तो इलेक्शंस 24 फरवरी से पहले हो जाते हैं, 24 फरवरी 2024 की बात कर रही हूँ। सो इससे पहले अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि नून लीग जो है ना डोमिनेट करेगी इलेक्शंस में। सो अगर तो 24 फरवरी से आगे चले जाते हैं इलेक्शंस तो फिर जो है इनके लिए नेगेटिव रिमार्क्स आएँगी। क्योंकि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उनके ज़ायचे में जो कि उनका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न वो 24 फरवरी के बाद कम्बस्ट हो जाएगा। अब उसके असरात आने बंद हो जाएँगे। सो इस हवाले से उनके लिए नेगेटिव रिमार्क्स आ सकते हैं। इलेक्शंस अगर 24 फरवरी से पहले हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत पॉज़िटिव सिचुएशन रहेगी। और इसके अलावा ओवरऑल दिसंबर का मंथ पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और बाकी जो भी हमारा आधा रह गया है दिसंबर का मंथ वो ओवरऑल बिल्कुल अच्छा जाएगा और जो भी अंडरग्राउंड जो है सियासत में जो भी मामलात चल रहे हैं वो भी ओवरऑल पॉज़िटिव जो भी होगा वो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स ही लेकर आएगा। मतलब 8 फरवरी की डेट आई है, आप कह रही 24 फरवरी से इलेक्शन पहले हो जाएँ। आपको भी कुछ शक है कि इलेक्शन थोड़े से आगे-पीछे जा सकते हैं? सितारों की ऐसी पोज़ीशन है। बिल्कुल जा सकते हैं 8 फरवरी को जो है इससे आगे भी इलेक्शन से आ सकते हैं। ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो अगर हम थोड़ी-सी बात ओवरऑल दुनिया की करें, तो फ़लस्तीन और जो इसराइल की जंग है, उसका मुस्तकबिल किस तरफ देखती हैं? आगे क्या ये जंग फैलती हुई नज़र आ रही है? क्योंकि जंग बंदी के बाद फिर जंग शुरू हो गई है। तो किस तरह उसको देखती हैं अगले साल तक? देखिए ये जो है ना थोड़े जाएगी, इसके चांसेस इतने लंबे नहीं हैं लेकिन ये जंग बंदी हो जाएगी, इसकी सिचुएशन भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, इस तरह के चांसेस हैं। अगर मैं आपसे पूछूँ जहांगीर तरीन और अलीम खान की जो पार्टी है, पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी,
क्या मुस्तकबिल देखती हैं? अब के 2 बड़े रहनुमा हैं जो अपनी कोई सीट जीत नहीं सकते। अब मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट तक बात आ गई है। तो फिर क्या देखती हैं उस जमात का मुस्तकबिल आगे पाकिस्तान में? देखिए, अभी लोग जो हैं वो इतनी जल्दी भरोसा तो नहीं करेंगे। अभी जो हमारी 2 पार्टीज़ चल रही हैं, जो पहले से हमारी पार्टीज़ हैं, उन्हीं पर अभी जो है तमाम तर मामलात जो होंगे, वो कंसर्न होगा। लेकिन अभी जो नई पार्टी बनी है, लोग इतनी जल्दी जो है वो नहीं करेंगे इस पर भरोसा और बहुत कम चांसेज़ है इस हवाले से उन पार्टी को नॉमिनेट करेंगे इलेक्शंस में या जो भी है। तो फिर चलें इनकी पार्टी छोड़े परवेज़ खटक साहब की पार्टी है केपीकेसी कोई डंड डाल सकेगी इलेक्शन अगर होते हैं 8 फरवरी को? देखिए 8 फरवरी को तो इलेक्शंस बहुत कम चांसेस हैं होंगे और बाकी ये चीज़ है कि जो मैंने आपको पहले बताया कि नून लीग अगर 24 फरवरी से पहले इलेक्शंस हो जाते तो वो डोमिनेट करेगी, अदरवाइज़ पीटीआई के ज़्यादा चांसेस बनते। पीटीआई के ज़्यादा चांसेस है तो आपको लगता है कि पीटीआई का जो निशान बल्ला है वो इलेक्शन के बैलेट पेपर पे रहेगा? जी, बिल्कुल रहेगा। क्योंकि सितारों अभी जी। सितारों की पोजीशन तो ये भी बता दें, सवाल ले लें एक साथ के जो नए चेयरमैन आए हैं इमरान खान के बाद गौहर खान साहब, उनका ज़ायचा भी थोड़ा-सा हमें डिस्कस कर दिए और पीटीआई के निशान के बारे में भी कि वो रहेगा। देखिए, पीटीआई का निशान तो रहेगा क्योंकि बैरिस्टर साहब का मैंने जायज़ा चेक किया, बहुत अच्छा जायज़ा है और उनके जायज़े में कोई भी प्लैनेट कम्बस्ट नहीं है, कोई भी प्लैनेट डिबिलिटेशन में नहीं है, हबूत का नहीं है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात उनकी जायज़े की ये है कि 80% जायज़ों में जो अतारद होता है, मरकरी होता है, वो कम्बस्ट होता है। सो उनके जायज़े में कम्बस्ट नहीं है और उनके है भी फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट। सो बहुत अच्छा जायज़ा है उनका, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है और कंपैटिबल है खान साहब के साथ। सो मेरे ख्याल से खान साहब ने जो है ये बहुत अच्छा फैसला किया है। उनके जायज़े में जुपिटर या मरखी की वज़ह से जो भी पॉज़िटिविटी आई है उनकी उसकी वज़ह से खान साहब ने बहुत अच्छा जो है फैसला लिया है। और ये जो है ना बैरिस्टर साहब ये बिल्कुल उनकी पार्टी के साथ मैच भी करते हैं और इसी वजह से 24 फरवरी के बाद क्योंकि इनके ज़ायके के साथ ज़्यादातर जो है प्लैनेट्स रिलेट कर रहे हैं 24 फरवरी के बाद। सो अगर 24 फरवरी के बाद इलेक्शंस होंगे तो पीटीआई के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि तो यहाँ बैरिस्टर साहब की जो लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी उसकी दशा चलेगी जो है बैरिस्टर साहब के ज़ायचे में। छोटी सबसे दशा, तो उसके हवाले से जो है इनके लिए पॉज़िटिविटी रहेगी, 24 फरवरी वो के अभी बाद। अभी ये तो बहुत अर्ली है मैं आपसे पूछ रहा हूँ लेकिन शायद इमरान खान का ज़ायचा आपने देखा होगा, क्या पीटीआई के चेयरमैनशिप दोबारा वो अपनी पोज़ीशन पे आएँगे अगले साल जाके? जी, बिल्कुल अपने पोज़ीशन पर आएँगे जैसे ही उनको वहाँ से अंडर कन्फाइनमेंट में अभी रिलीफ़ मिलेगा तो अपनी पोज़ीशन पर दोबारा आएँगे और ऑनेस्ट पर्सन है बैरिस्टर साहब और इस तरह से मैं नहीं समझती कि वो इस तरह से कोई नेगेटिविटी करेंगे और हमारी हिस्ट्री में जितने भी बैरिस्टर्स रहे हैं, कायदे-आज़म भी बैरिस्टर थे, सो हमेशा से वो ऑनेस्ट पर्सन रहे हैं और कभी भी इस तरह से सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई कि किसी इंसान को जो है इस तरह से नेगेटिविटी दें। सो बिल्कुल एक उनका उनका जायज़ा भी यही बताता है। सो ओवरऑल बिल्कुल इनके लिए पॉज़िटिविटी रहेगी और खान साहब दोबारा से पीटीआई के चेयरमैन भी बनेंगे। ये तो सिर्फ़ सिचुएशनल है ना, अभी उनको जो है उनको सिर्फ़ एक सिचुएशनल टाइप के लिए उन्होंने जो है यहाँ पर खड़ा अगर मैं थोड़ा-सा आपसे पूछूँ आपने कहा पीटीआई का निशान भला भी रहेगा, खान साहब दोबारा चेयरमैन भी बनेंगे, जो पीटीआई के लोग पीटीआई को छोड़ चुके हैं, क्या वो दोबारा पीटीआई में शामिल होंगे या नए लोग देखती हैं अगले साल के कुछ नए लोग पीटीआई की तरफ से आपको उभरते हुए नज़र आएँगे? देखिए, जो छोड़ के चलेंगे अब वो दोबारा नहीं वापस आएँगे और इसके अलावा यहाँ पर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिक्रूटमेंट जो होगी पार्टी में वो ज़्यादातर बैरिस्टर्स या एडवोकेट की ही होगी क्योंकि जो इंसान जिस जगह पर आ जाता है वो उसी तरह के अपने इर्द-गिर्द भी माहौल भी उसी तरह का क्रिएट कर लेता है। सो इस हवाले से रिक्रूटमेंट भी होगी, नए लोगों की होगी और जो है जो पुराने लोग चले गए हैं वो उनके बहुत कम चांसेज़ है कि वापस आएँगे। तो अगर आपसे एंड में पूछूँ बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी, उनका ज़ायचा क्या कहता है? पीपल्स पार्टी को किस तरह देखती हैं इलेक्शन? देखिए मैंने पहले भी बताया था कि बिलावल भुट्टो उनकी जो सियासत है ना, बहुत कम चांसेस है। जो भी उनकी सियासत चल रही है, उनकी मदद की वजह से चल रही है। हाँ, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी उनकी ज़ायचा जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ है, क्योंकि वो उनकी कफ़ालत में है, तो उनका ज़ायचा उन पर इम्प्लीमेंट हो सकता है। अगर वो सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, तो फिर उनके चांसेस बन सकते हैं। लेकिन ओवरऑल हम कहें कि इलेक्शंस के हवाले से डोमिनेट करेंगे, तो ऐसी बहुत कम सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। इसके अलावा खान साहब आप समझ लें कि जो है ना उनकी पर्सनैलिटी लाइक आप समझ लें कि एक स्प्रिंग की तरह है।
कि जितना ज़्यादा हम कंप्रेस करेंगे, जो भी इंसान कंप्रेस करेगा, उतना ही ज़्यादा वो उभर के बाहर आएँगे। तो ये पर्सनैलिटी जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा स्प्रिंग से रिलेट कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं। उसके अलावा खान साहब के ज़ायचे में जुपिटर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके 7th हाउस है। और यहाँ पर खान साहब जो है उनकी अवाम के ज़ायके में उनके अवाम के हाउस में प्लेस्ड है। सो उन्होंने एक तो ये थी कि ना खान साहब ने कौम की तरबियत कर दी है, जो उन्होंने करनी थी। अब हम ये नहीं देखेंगे कि खान साहब ने जो है वो सिर्फ़ खान साहब है, अब हमें हर इंसान के अंदर खान साहब नज़र आएँगे। हर इंसान अब इमरान खान होगा। क्योंकि उन्होंने जो सोच देनी थी, जो नज़रिया देना था, वो हर इंसान के पास अब चला गया। अब चाहे आप समझ लें कि कुर्सी पर आकर जो है नवाज़ शरीफ भी बैठ जाते हैं, तो वो अगर उस नज़रिए के मुताबिक नहीं चलेंगे, जो कि खान साहब दे चुके हैं, तो उन्हें भी इमाम जो है वो नीचे उतार देगी। सो बेसिकली ये जो चीज़ थी जो खान साहब ने देनी थी वो अब लोगों को जो है वो मिल गई है। बहुत शुक्रिया आपका। एंड पे कोई पाकिस्तानी अवाम व्यूअर्स के लिए मैसेज हो तो ज़रूर काइंडली शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि अभी बहुत अच्छी ओवरऑल तो जो बाकी दिसंबर का मंथ है बहुत अच्छा है। सो ज़्यादातर कोशिश करें कि काली चीज़ों का सदका दें और ओवरऑल मामलात जो हैं वो तमाम तर लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन चीज़ों से जो है उन चीज़ों को इस्तेमाल करें, ग्रीन चीज़ों के पास जाएँ, जैसे कि गार्डन वगैरह में जाएँ तो ओवरऑल जो है सिचुएशन उनके लिए पॉज़िटिव रहेगी, तमाम तर ज़ोडिक साइंस के लिए। जी, बहुत शुक्रिया।